आखिर कैसे पैसे कमाते हैं फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स? और उज्जैन में एक रात ठहरने से क्यों खतरे में पड़ जाती है मुख्यमंत्री की कुर्सी? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। मग में बने इस हैंडल का आज तक गलत इस्तेमाल कर रहे थे आप। असल यूज जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। आज आप देखेंगे एक ऐसी बोतल जिसमें रखा गया है सीरियल किलर का कटा हुआ सिर। और सरकारी ऑफिस में सादे पेपर पर क्यों लिखते हैं एप्लीकेशन? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1। आज के समय में ज्यादातर लोग काम और पढ़ाई की टेंशन में बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं, जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ता है और वो डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। एक स्टडी से पता चलता है कि अगर कोई इंसान रोजाना 2 घंटे सूरज की रोशनी में बैठता है तो उसके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स में कमी आने लगती है। दरअसल सूरज की रोशनी में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो इंसान के शरीर को विटामिन डी देते हैं। धूप में बैठने से इंसान को न सिर्फ अच्छा महसूस होता है बल्कि उसका तनाव और स्ट्रेस भी दूर होता है। यही वजह है कि बहुत से डॉक्टर मरीज को सुबह की धूप लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है और इससे त्वचा के काला होने का खतरा भी नहीं रहता है। अगर आप भी स्ट्रेस या डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं तो रोजाना थोड़ी देर धूप में वक्त बिताएं। इससे आपको काफी अच्छा महसूस होगा और स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। फैक्ट नंबर 2। वर्तमान समय में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी ब्यूटी और मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मुनाफा कमा रही है। किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट को बाजार में उतारने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है ताकि उसकी वजह से किसी व्यक्ति को नुकसान या एलर्जी ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में ब्यूटी और मेकअप प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए हर साल सैकड़ों जानवरों को जंगल से पकड़कर लैब में लाया जाता है। इसके बाद कंपनी बनाए गए मेकअप प्रोडक्ट्स को उस जानवर की स्किन और आंखों पर टेस्ट करती है। अगर उस प्रोडक्ट की वजह से जानवर की मौत नहीं होती है तो फिर उसे बाजार में लॉन्च किया जाता है। वहीं अगर किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की वजह से जानवर की मौत हो जाती है या फिर उसे एलर्जी का सामना करना पड़ता है तो उस प्रोडक्ट को बाजार में लॉन्च नहीं किया जाता है। लेकिन इस टेस्टिंग के दौरान बेजुबान जानवरों के साथ बहुत नाइंसाफी की जाती है। हालांकि इसके बावजूद भी चीन की मेकअप इंडस्ट्री काफी तेजी से फल फूल रही है। फैक्ट नंबर 3। आज के एडवांस दौर में हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट चलता है और उसकी मदद से लोग तरह तरह के ऐप्स का यूज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़े शहरों के अलावा माउंट एवरेस्ट पर भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा है, जहां किसी भी वीडियो को कुछ सेकंड्स में डाउनलोड किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर माउंट एवरेस्ट पर इंटरनेट सर्विस देने का क्या मकसद है? तो हम आपको बता दें कि दुनिया भर में कई लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। वो ट्रैकिंग करते वक्त इंटरनेट की मदद से लाइव जा सकते हैं और लोगों को घर बैठे माउंट एवरेस्ट का दिलचस्प नजारा दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट की लोकप्रियता काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई और मौसम बहुत ही खतरनाक होता है, जिसकी वजह से कई लोग बीच रास्ते में ही अटक जाते हैं और किसी से मदद नहीं मांग पाते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस होने की स्थिति में वो लोग वीडियो या मैसेज के जरिए बाहरी लोगों के संपर्क में रह सकते हैं, जबकि हालात खराब होने पर मदद मांग सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान बच जाती है। फैक्ट नंबर 4। भारतीय घरों में पानी के मग का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है, जो बाल्टी से पानी निकालने, नहाने और पौधों को पानी देने के लिए काफी हेल्प करता है। लेकिन क्या आपने कभी मग में बने हैंडल को ध्यान से देखा है? क्या आप जानते हैं कि उसे क्यों बनाया जाता है और उसका असल काम क्या होता है? आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि उस हैंडल का इस्तेमाल मग को पकड़ने के लिए किया जाता है ताकि वो आसानी से हाथ से ना छूटे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मग के साथ बना हैंडल असल में उसे पकड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी तरल पदार्थ को सही दिशा देने के लिए यूज किया जाता है। दरअसल कई बार पानी या किसी तरल पदार्थ को छोटे मुंह वाले बर्तन या जार में भरना होता है, जिसके लिए मग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मग से भी तरल पदार्थ नीचे गिर जाता है। आप मग के हैंडल का यूज करके पानी को किसी भी छोटे मुंह वाले बर्तन में आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि हैंडल का शेप पानी को सही दिशा देने में मदद करता है, जिसकी वजह से पानी या तरल पदार्थ जमीन पर नहीं गिरता है और उसे आसानी से जार में भरा जा सकता है। हालांकि रोजाना मग का इस्तेमाल करने वाले लोग उसके हैंडल को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, जिसकी वजह से हैंडल को बनाने की असल वजह ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती है। फैक्ट नंबर 5। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कम कीमत वाला सामान आसानी से पसंद नहीं आता है और वो ज्यादा पैसे खर्च करके कपड़े या जूते खरीदते हैं। ब्रिटेन में रहने वाले एक कपल ने लोगों की इसी आदत को अपने बिजनेस में तब्दील कर लिया, जिससे उन्हें हर महीने लाखों रुपए का मुनाफा होता है। लंदन में रहने वाले हेक्स्टर बर्गेस हंट और सोफी ग्रेटिच ने कोरोना काल के दौरान एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था,
जिसमें वो ग्राहकों को चैरिटी का सामान बेचते थे। इसके लिए हेक्स्टर और सोफी शहर की अलग अलग दुकानों और स्ट्रीट मार्केट से सस्ते में सामान खरीदते हैं और फिर उन्हें ऐप के जरिए महंगी कीमत पर बेच देते हैं। यानी अगर उन्होंने 200 रुपए का पर्स लिया है तो वो ऑनलाइन उस पर्स को 2000 रुपए की कीमत पर बेचते हैं। जब उनका ये बिजनेस अच्छा चलने लगा तो इस कपल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैनचेस्टर में स्काइल्ड नाम का एक स्टोर खोल लिया। इस स्टोर में ग्राहकों की जरूरत का सारा सामान मिलता है, जिसे कम कीमत पर खरीदा जाता है और ज्यादा कीमत पर बेच दिया जाता है। ये स्टोर उन लोगों के लिए काफी किफायती है जो महंगा सामान खरीदने का शौक रखते हैं, जिसके लिए उन्हें अलग अलग स्टोर्स में घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बिजनेस को चलाने के लिए सोफी और उनके पति होलसेल में ज्यादा माल खरीदते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति को जॉब पर रखा है और वो हर हफ्ते अलग अलग जगहों से सामान खरीदकर स्टोर पर पहुंचा देता है। फैक्ट नंबर 6, आमतौर पर किसी महान व्यक्ति को याद करने के लिए उसके शरीर के किसी अंग को संभाल कर रखा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी एक कातिल के सिर को संरक्षित अवस्था में देखा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि पुर्तगाल की एक यूनिवर्सिटी में अपने दौर के सीरियल किलर डियागो एल्वेस का सिर संभाल कर रखा गया है, जिसके पीछे की असल वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल डियोगो का जन्म सन 1819 में स्पेन के गैलिसिया शहर में हुआ था और उसका परिवार बहुत ही गरीब था। इसलिए कम उम्र में ही डियोगो पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकल गया था, लेकिन काफी संघर्ष करने के बावजूद भी डियोगो को नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद वो लिस्बन सिटी पहुंचा और वहां उसने पैसे कमाने के लिए किसानों को लूटना शुरू कर दिया था। डियोगो ने लूटपाट और हत्या को अंजाम देने के लिए एक पुल को अपना अड्डा बनाया था, जहां वो किसानों पर हमला करता था और फिर उन्हें 213 फीट ऊंचे पुल से नीचे नदी में फेंक देता था। इस तरह डियोगो ने लगभग 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन कुछ समय बाद पानी में मृत किसानों की लाशें तैरने लगी और फिर पुलिस ने डियोगो की तलाश शुरू कर दी। हालांकि तब तक डियोगो एक शातिर कातिल बन चुका था और उसने गरीब घर के बच्चों को आपस में जोड़कर एक गैंग बना लिया था, जो अमीर लोगों के घर में लूटपाट और हत्या को अंजाम देते थे। खैर कई साल बाद डियोगो पकड़ा गया और उससे हत्या के बारे में पूछा गया तो उसे ये पता नहीं था कि उसने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है। आखिरकार सन 1841 में डियोगो को उसके अपराधों के लिए फांसी की सजा दी गई थी, जबकि मृत्यु के बाद उसके सिर को शरीर से काटकर अलग कर दिया गया था। दरअसल उस दौर में पुर्तगाल में फ्रेनोलॉजी की पढ़ाई काफी ज्यादा प्रचलन में थी, जिसमें स्टूडेंट्स किसी इंसान के दिमाग की स्टडी करते थे। मेडिकल के छात्र ये जानना चाहते थे कि सीरियल किलर डियोगो के दिमाग में क्या क्या चल रहा था, जिसकी वजह से उसके सिर को काटकर कांच की एक बोतल में संरक्षित कर लिया गया था। हालांकि डियोगो के दिमाग पर स्टडी हुई या नहीं, इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन इस अपराधी का कटा हुआ सिर आज भी लिस्बन यूनिवर्सिटी में सही सलामत रखा गया है। फैक्ट नंबर 7, भारत में कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शहर या राज्य में ठहर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी तरह के नियम कानूनों का पालन नहीं करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में उज्जैन इकलौती ऐसी जगह है जहां कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री रात के समय नहीं ठहर सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उज्जैन में कदम रखते ही मंत्रियों की ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है और इसकी वजह बाबा महाकाल को माना जाता है। दरअसल उज्जैन में बाबा महाकाल का बहुत बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है, जबकि उन्हें उज्जैन का राजा माना जाता है। अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री बाबा महाकाल के मंदिर या उनकी नगरी में रात के समय ठहरता है तो उसके ऊपर सत्ता चले जाने का खतरा मंडराने लगता है। ये माना जाता है कि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है और इस नगरी में एक समय पर एक ही राजा ठहर सकते हैं, इसलिए राजनीति से ताल्लुक रखने वाले मंत्रियों को यहाँ ठहरने की अनुमति नहीं है। अगर किसी मंत्री को किसी वजह से उज्जैन में ठहरना पड़ता है तो वो एक रात के लिए अपने पद से इस्तीफा दे देता है, ताकि बाबा के सामने वो एक सामान्य नागरिक के रूप में उनकी नगरी में ठहर सके। बताया जाता है कि राजा भोज के शासनकाल से ही उज्जैन में कोई भी राजा रात के समय नहीं ठहरता था, जबकि ये प्रथा आज भी कायम है। फैक्ट नंबर 8, अगर आप जानवरों में रुचि रखते हैं तो आपको ये पता होगा कि हर जानवर की एक औसत आयु होती है और उस आयु को पार करने के बाद जानवर की मौत हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में रानी चींटी एक ऐसा जीव है जो अपनी साथी चींटियों के मुकाबले 10 से 30 गुना ज्यादा लंबा जीवन बिताती है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि रानी चींटी के पास लंबी उम्र व्यतीत करने का राज है, जिसकी वजह से वो अपनी हमउम्र साथी चींटियों से ज्यादा लंबा जीवन जीती है। इसके ऊपर रिसर्च करने पर वैज्ञानिकों को पता चला
कि रानी चींटी के शरीर में इंसुलिन को नियंत्रित करने के लिए 2 तंत्र होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी प्रजनन क्षमता और उम्र को बढ़ा सकती है। रानी चींटी के शरीर में इंसुलिन को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जिसे वो आमतौर पर अंडों को विकसित करने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही रानी चींटी एक इंसुलिन ब्लॉकर भी पैदा करती है, जिसकी वजह से उसकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इसलिए वो अपनी साथी चींटियों के मुकाबले ज्यादा लंबा जीवन जीती है। फैक्ट नंबर 9, आपने भी अपने स्कूल के दिनों में एप्लीकेशन तो जरूर लिखी होगी, जिसके लिए लाइन वाले कागज या पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी सरकारी विभाग या ऑफिस में एप्लीकेशन लिखने के लिए लाइन वाले पेपर के बजाय सादे कागज का यूज किया जाता है? लेकिन क्यों? दरअसल शुरुआती दौर में सरकारी विभाग में भी एप्लीकेशन लिखने के लिए लाइन वाले कागज का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब उस पेपर पर कोई बड़े अधिकारी दस्तखत करते थे तो अक्सर उनके साइन लाइन की वजह से ऊपर नीचे हो जाते थे। अफसर के साइन के साथ छेड़छाड़ करने के चांस बढ़ जाते थे और इसी वजह से सबसे पहली बार ब्रिटिश सरकार ने सरकारी विभाग में सादे पेपर पर एप्लीकेशन लिखने का नियम जारी किया था, ताकि उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न की जा सके। इसके बाद जिन जिन देशों में ब्रिटेन का कब्जा रहा, वहाँ भी सादे कागज पर एप्लीकेशन लिखने का नियम बना दिया गया था और इस नियम को आज भी फॉलो किया जाता है। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सादे पेपर पर एप्लीकेशन लिखने की आदत डाल लीजिए, ताकि आपकी लिखी गई लाइन पेपर में इधर उधर उड़ते हुए नजर न आए। फैक्ट नंबर 10, आज के आधुनिक दौर में ऐप्स के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो गया है, जबकि इसके लिए कई ऐप्स प्लेटफॉर्म चार्ज भी नहीं लेते हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये ऐप्स कमाई कैसे करते हैं, जबकि इन ऐप्स के अंडर ढेर सारे लोग जॉब करते हैं। दरअसल जब कोई व्यक्ति इन ऐप्स के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है तो उसे हर पेमेंट का एक छोटा सा हिस्सा ऐप्स को दे दिया जाता है। अगर आप फोन पे या पेटीएम ऐप के जरिए अपने मोबाइल फोन का रिचार्ज करते हैं या फिर बिजली का बिल भरते हैं तो वो कंपनियां ऐप्स को पेमेंट का एक छोटा हिस्सा दे देती हैं। इस तरह पूरे दिन में लाखों लोग इन ऐप्स का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं, जिसकी वजह से ऐप्स की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय ऐप्स द्वारा किसी कंपनी या फूड ऑर्डर पर ऑफर दिया जाता है, जिसकी वजह से उस कंपनी का प्रमोशन हो जाता है और उस प्रमोशन के बदले भी ऐप्स को पैसे कमाने का मौका मिल जाता है। वहीं आज के समय में बहुत से ऐप्स रिचार्ज या बिल की पेमेंट करने के दौरान ग्राहक से प्लेटफॉर्म फीस लेने लगे हैं, जिसकी वजह से उनकी कमाई में इजाफा हो रहा है, क्योंकि इन ऐप्स को चलाने वाले लोगों को ये पता चल गया है कि हम ऐप्स के जरिए पेमेंट करने की आदी हो चुके हैं और इसके लिए 1 या 2 रुपए चार्ज करने पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस छोटी सी रकम के चलते ये ऐप्स रोजाना लाखों रुपए की कमाई करते हैं। इसके अलावा ऐप्स के जरिए पेमेंट करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए यूपीआई की तरफ से ऐप्स को पेमेंट का एक छोटा सा हिस्सा दिया जाता है और इस तरह ये ऐप्स लाखों करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।